Hello children, welcome to my class. This is last part of children network. Okay, so let's start page number 14. Velu started. This was the canal. वेलू शुरू कर दिया. जहाँ तक पिछली कहानी पढ़ी थी हम लोग उसको देख लीजिएगा. उसके बाद से ये पेज नंबर 14 है. तो वेलू ने शुरू कर दिया. दिस वॉज अ कैनाल. वो पूछ रहा है क्या ये कैनाल है. नियर सम puddles of water was the row of the strangest huts he had ever seen. पानी के पोखर के नजदीक अजीब तरह के अद्भुत झोपड़ियाँ थी जो उसने शायद ही कभी देखी, जो उसने कभी नहीं देखी थी. दी वेयर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग. और ये जो झोपड़ियाँ थी वो बहुत सारे चीज़ों से बनी थी, जैसे कि मेटल सीट, टायर, ब्रिक्स, ईंटा, लकड़ी, प्लास्टिक, है ना. तो पानी के पोखर थे, उसके किनारे विचित्र तरह की झोपड़ी थी जिसको उसने शायद ही देखा था. और वो झोपड़ियाँ जो थी बहुत तरह की चीज़ों से बनी हुई थी. मेटल यानी धातु जो होता है ना, वो उसके सीट्स थे और करकट टाइप का, और टायर्स थे, ईंटा था, लकड़ी था, प्लास्टिक, ये सब चीज़ों से मिलकर झोपड़ियाँ बनी हुई थी. दे स्टूड crookedly and looked as if they would fall any moment. वे दोनों टेढ़े होकर खड़े थे और देख रहे थे. ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी क्षण गिर जाएंगे. इज दिस वेर यू लिव. तो वेलू बोलता है इस जगह तुम रहती हो. दिस हाउसेज आर स्ट्रेंज. ये सब घर बड़े अद्भुत हैं. वेलू ने कहा. सेड वेलू. इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स. हमारे गांव में तो जो घर होते हैं वो मिट्टी और पाम के पत्तों से बना होता है. जया वेंट अराउंड टू. यहाँ तो वो कचरा चुनती थी वो लड़की, तो जो कचरे में जो जो सामान मिलता है उसी से उसका घर बना हुआ था. तो वो वेलू को देखकर थोड़ा आश्चर्य लग रहा था. जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक outside. Then she picked up an empty one. जया एक झोपड़ी में गई जहाँ पे बहुत सारे गंदगी पड़ा हुआ था. वहाँ पे जाकर वो अपने झोला को खाली करती है. लेट्स गो. और उसके बाद वो मतलब कहीं उस झोपड़ी के बगल में कहीं वो कचरा वचरा एक झोपड़ी में रहता होगा, उसी में जाकर वो अपने सारे कचरे को खाली करती है और फिर उसको बोलती है चलो चलें. She turned to वेलू and gave him a shove. वो वेलू की तरफ घूमती है और उसको एक फावरा देती है. At least help me now. और बोलती है कि कम से कम मेरी मदद करो. Here wear this and come with me. इसको लो और मेरे साथ चलो. She threw him a pair of old shoes without laces and pushed aside. वो उसके तरफ एक जोड़ा मोजा फेंकती है, बिना जूता फेंकती है बिना धागे का, बिना लेसेस का, और बोलती है एंड पुश्ड सैक एंड स्टिक इनटू हिज हैंड. और एक बोड़ा और एक छड़ी देती है उसके हाथ में. वेलू वाज कंफ्यूज्ड. वेलू बहुत कंफ्यूज था. What work did she want him to do with these things? वेलू कंफ्यूज था कि ये सब चीज़ क्यों दे रही है, क्या करना चाहती है इसके साथ. The only work he had ever done was on the landowner's farm. क्योंकि आज तक वो जो काम करते रहा था वो तो मालिक की खेत पे करता रहा था. वीडिंग, खरपतवार नोचना, एंड टेकिंग काउ, और गाय को ले जाना चराने. वो तो यही सब काम करना किया है. और ये क्या काम करवाना चाहती है. आर दीज एनी फार्म्स इन द सिटी. जब वो उसको लाठी, बोड़ा, ये सब और जूता देती है बिना लेसेस का, कहती है कम से कम मदद करो. तो ये सोच रहा है कि क्या यहाँ भी कोई खेत वगैरह है शहर में. ही आस्क्ड जया. वो जया से पूछती है कि क्या यहाँ भी कोई खेत है. सी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड. वो हंसती है और जमीन पर छड़ी को ठोकती है. फार्म्स, खेत. देयर आर नो फार्मर्स हियर. वी आर
रैगी पिकर्स, यहाँ कोई भी किसान नहीं है, हम लोग कचरा चुनने वाले हैं। रैगी पिकर्स, रैग पिकर्स, सी माई सैक, वो पूछता है रैग पिकर्स, कचरा बीनने वाला। सी माई सैक, वो कहती है फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, मेरा बोरा देखो, मैंने क्या क्या चीज़ें जमा की हैं, भरी पूरा चीज़ें भरी हुई हैं। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, आस्क्ड वेलू, वो कहता है जमा किया कहाँ से। वेलू पूछता है फ्रॉम रबिश बीन्स वेयर एल्स, कचरा से, जहाँ भी कचरा फैला होता है, और कहाँ। यू कलेक्ट रबिश, आप तुम कचरा चुनती हो। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, क्योंकि उसने ऐसा कोई काम या चीज़ नहीं सुना था। ए ब्लॉक हेड, और वो अपना सर ये करता है। इट्स नॉट एनी रबिश, यहाँ कोई कचरा नहीं है। ओनली पेपर प्लास्टिक ग्लास सच थिंग्स, यहाँ कोई कचरा नहीं है, सिर्फ पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ये सब चीज़ें हैं। वी सेल इट टू जैम बाजार जगू, हम इसे जाके जैम बाजार जगू में बेचते हैं। बेलू वाज पजल्ड, बेलू बड़ा चकित था। ही हैड हर्ड ऑफ पीपुल थ्रोइंग अवे रबिश, क्योंकि वो तो लोगों को कचरा फेंकते सुना था। कचरे को चुन कर उसको बेचना ये उसके लिए नई बात थी। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाई रबिश, इसलिए उसको आश्चर्य होता है। वो पूछता है कि लोग कचरा क्यों खरीदेंगे। हु इज जैम बाजार जगू, जैम बाजार जगू कौन है। वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, और क्यों वो ये सब चीज़ खरीदता है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तो वो बोलती है क्या तुम सोचते हो वो इसको दिखाने के लिए खरीदता है, शो करने के लिए खरीदता है। ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, वो इसको कारखानों में बेचता है। कम ऑन, चलो मेरे साथ। आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, मेरे पास इतना समय नहीं है बर्बाद करने के लिए। क्यों तुम्हारी तरह। बेलू डिड नॉट मूव, बेलू जरा भी हिलता नहीं है, क्योंकि उसको ये सब समझ में नहीं आ रहा, कचरा चुनना, कचरा बीनना, है ना। वो तो वहाँ से हिलता नहीं है। ही डिडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, वहाँ से दौड़ता नहीं है जाने के लिए, कचरे चुनने के लिए। जया पोक्ड एट हिम विथ हर स्टिक, तो जया उसको छड़ी से पोक करती है। लुक हियर, देखो यहाँ, चिल्लाती है। शी shouted, if someone gets there before us, we don't get anything. अगर हमसे पहले कोई वहाँ पहुँच गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, यहाँ पे खड़े होके पोजिंग मत मारते रहो बिग हीरो, वो बोलती है। डोंट जस्ट स्टैंड दिस पोजिंग बिग हीरो, जब वो वहाँ से हिलता नहीं है तो वो बोलती है कि यहाँ खड़े होके पोज मत मारो बड़े हीरो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, कौन तुम्हारा आज पेट भरेगा। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड सिक्ड, वेलू अपना सर खुजलाता है और से तो बकता है। आई विल डू इट फॉर नाउ, ही थॉट, अनटिल आई फाइंड ए बेटर जॉब। फिर वो कहता है ठीक है मैं करूँगा इसे, तब तक जब तक कि मुझे नया जॉब नहीं मिल जाता है। ओके बच्चों, तो ये कहानी एक रैग पिकर चिल्ड्रन की थी, जो कचरे चुनते हैं ना, उनकी एक कहानी से ये लिया गया है। यंस, कहानी आपके समझ में आई होगी, आशा करती हूँ। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर है वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन आप बुक से देखिए। वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, इफ़ यू वांट टू राइट प्लीज राइट इट। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, मैं आंसर बोलती हूँ। वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट फेल्ट एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन because because his legs were still wobbly and shaky after the journey to Chennai. Full stop. Usually, the effect of a moving train stays for some time after the end of the journey. Second question is, what made him feel miserable? Answer, Velu felt miserable and exhausted because he had run away from his village 2 days ago and had not eaten anything except some peanuts
and a piece of jaggery for the last 2 days. Question number 3. Velu traveled without a ticket. Why? How did he escape the ticket collector's attention? 1 3 में 2 है क्वेश्चन. तो फर्स्ट का देखिए, वेलू ट्रैवल विदाउट अ टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी टू बाई अ टिकट. सेकेंड का, ही एस्केप्ड द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन बिकॉज लकीली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द unreserved compartment. Question number 4. Why had Velu run away from home? Velu घर से क्यों भागा? Answer. Velu had run away from home because his father used to beat him every day. वो इसलिए भागा कि उसके पिताजी उसे रोज मारते थे. His father would also spend the money earned by Velu and his sisters on drinking. वो और उसकी बहन जो भी पैसे कमाते थे उसके पिता शराब पीने में उड़ा देते थे, इसलिए वो घर से भागा. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल? उसने क्यों निश्चय किया उस स्ट्रेंज अद्भुत लड़की का, अजनबी लड़की का के पीछे पीछे चलने का या साथ चलने का? ही डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल, इसलिए वो डिसाइड किया, निर्णय किया उस स्ट्रेंज लड़की के पीछे चलने का. बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, वेयर टू गो, कहाँ जाना है, एंड व्हाट टू डू, और क्या करना है. बेसिकली ही डिड नॉट हैव अ प्लान फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि नए शहर में उसके पास कोई भी प्लान नहीं था. कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश? हाउ डू यू नो? क्या वेलू तमिल और इंग्लिश पढ़ सकता था? कैसे तुम जानते हो? वेलू कुड रीड तमिल बट नॉट इंग्लिश. वो तमिल पढ़ सकता था लेकिन इंग्लिश नहीं. व्हेन ही सा द ह्यूज साइन बोर्ड ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि उसने जो बड़ा सा साइन बोर्ड देखा था तो वो कुछ समझ नहीं पाया था. व्हाट इट मीन्ट, क्या इसका मतलब है? बिकॉज द राइटिंग वॉज इन इंग्लिश, क्योंकि लिखावट जो थी वो इंग्लिश में थी. लेटर व्हेन द गर्ल पॉइंटेड अ लार्ज बिल्डिंग, और बाद में लड़की ने एक बड़े से मकान की तरफ इशारा किया. वेलू रीड द तमिल साइन एंड केम टू नो दैट द बिल्डिंग वॉज द सेंट्रल जेल. तो उसमें तमिल में लिखा हुआ था तो वेलू उसको साइन को पहचान लिया, पढ़ लिया, क्योंकि वो तमिल में लिखा हुआ था सेंट्रल जेल. क्वेश्चन नंबर 7. इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल soon be counting parts there, the girl said. What is the referring to? ये बात किस बात की तरफ इशारा करता है? What does the mean when she says if you are not careful? Answer. one का she was referring to the central jail, और second का answer when she said if you are not careful to Velu, she meant that he should not get caught. All he had to do to stay away from jail was to not do something stupid and get caught by policemen. Okay. Question number 8. Maybe 2 questions are, where did the girl lead Velu to? And second, what did they get to eat? First answer, the girl led Velu to Raja Rajeshwari Prasanna Kalyan Mandapam. A wedding was taking place there. Full stop. She took him behind the hall near a big garbage bin that was overflowing with rubbish. Second answer, Velu got a banana and a bada, while the girl got only one banana to eat. Question number 9. What work did she do? Think of one word answer. इसमें एक वर्ड में आंसर दीजिए. She was a, क्या काम करती थी? तो वो रैक पिकर थी. She was a rag picker. Question number 10. What material are the strange huts made out of? इसमें भी 2 क्वेश्चन है. सेकंड है, why does Velu find them strange? किस चीज़ का उसका स्ट्रेंज हट बना हुआ था, जो उसको स्ट्रेंज लग रहा था हट वेलू को, तो वो स्ट्रेंज हट क्या चीज़ का बना था और वेलू इसको स्ट्रेंज
किस बात से लग रहा था? द स्ट्रेंज हट्स वे मेड आउट ऑफ मेटल सीट, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक. Velu found the huts strange because in his village the houses were made of mud and palm leaves. The huts he saw were made up of all sorts of things and looked like they could fall any moment. वेलू को उसका घर झोपड़ी आश्चर्यजनक क्यों लगता था, अद्भुत, क्योंकि उसके गांव में मिट्टी और पाम लीव्स के बनते थे झोपड़ियाँ, और इसके जो थे वो सामान से बने हुए थे जो देखने में लगता था कि कभी भी गिर जाएगा. What sort of things did Jaya and children? Question number 11. What sort of things did Jaya and children like her collect, and what did they do with those things? जया जैसे लड़के बच्चे क्या चीज चुनते हैं और उन चीजों का क्या करते हैं? जया क्या थी बच्चों? वो रैग पिकर्स थी, कचरे चुनने वाले. तो उनके जैसे लोग क्या करते हैं? कचरे जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, ये सब सारे चीजों को जमा करते हैं और फिर उसको कारखाने में बेच देते हैं. जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर, जया और उनके जैसे बच्चे कलेक्टेड पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड अदर सच थिंग्स, ये इस तरह की चीजें जो चुनते हैं. दे सोल्ड दिस आइटम्स टू जैम बाजार जग्गू, और ये जाके एक जैम बाजार जग्गू है वहाँ बेच देते हैं. हु फर्दर सोल्ड इट टू अ फैक्ट्री, और वो जो बाजार है फिर वो बाजार वाला उसको फैक्ट्री में बेच देता है रिसाइकल होने के लिए. Question number 12. Is Velu happy or unhappy to find work? Give a reason for your answer. तो वेलू को काम मिल गया तो वो नाखुश है या खुश है, क्या है, अपना कारण बताइए. वेलू वॉज अनहैप्पी, वो बहुत ही उदास था इस काम से, है ना, क्योंकि वेलू वॉज अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, ये काम पाके बहुत ही नाखुश था. बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट रन अवे फ्रॉम होम टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, वो घर से कभी कचरा चुनने के लिए नहीं गया था, वो तो खेत में काम करता था. द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज वीडिंग, वो घास पात ये सब चुनता था खेतों में से. एंड टेकिंग काउज टू आउट टू ग्रेज, और गाय को चराने ले जाता था. वो इस तरह कचरा चुनने वाला काम नहीं करता था, इसलिए उसको ये काम पसंद नहीं आ रहा था. However, since he did not know Chennai too well, he decided to work as a rag picker. लेकिन चेन्नई में उसको और कोई दूसरा काम आता नहीं था और इस शहर को जानता नहीं था, इसलिए उसने इस काम को करना सही समझा. चेन्नई टू वेल, he decided to work as a rag picker till the time he found a better job. जब तक उसको अगली नौकरी नहीं मिलती है तब तक वो इस जॉब को करने का निश्चय करता है. ठीक है बच्चों, तो बस अब यहीं तक रहने देते हैं.